क्या माहौल है महागठबंधन इस बार हाँ, माननीय मंत्री जी का जो काम हुआ है और इनसे सभी गठबंधन के लोग खुश हैं। मेरा यही कहना है उनके लिए हुआ होगा, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। हम एक युवा हैं। जी। हेमंत सोरेन सरकार ने कोई काम किया भी है या नहीं किया? यहाँ तो काम जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। काम हुआ है, क्या काम हुआ है? यहाँ जैसे में आपका ये बस स्टैंड, बिरसा मुंडा पार्क और मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी काफी अच्छा काम कर रही है, तो स्टेट लेवल पे भी आके बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद करते हैं। अभी आपके सामने यहाँ छात्र कह रहे थे कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास के काम नहीं हुए, खूब भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार जो है, जो वादा की थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ मिला? 2019 से लेकर 2024 तक जो गढ़वा में काम नहीं हुआ था वो हुआ काम। मिथिलेश ठाकुर के मुझे 5 काम गिनाएंगे आप? 20 काम गिनाएंगे। पूरे झारखंड में अल्पसंख्यक समाज का हितैषी कौन? हेमंत सोरेन। सभी को साथ लेकर चलने वाले कौन? हेमंत सोरेन। बस स्टैंड से सनपुरवा से आप जो चालू कीजिए, यही बस स्टैंड था कि यहाँ पानी चूता था। आज देख लीजिए कैसा बस स्टैंड। ठीक बात है। यही टाउन हॉल था जो उसमें कहीं भी कोई प्रोग्राम करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई जगह नहीं था, पानी चूता था। आज देख लीजिए कैसा आपका बना हुआ है टाउन हॉल, जहाँ पे लगता है हेमंत सोरेन सरकार अगर 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना नंबर? 10 नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। गढ़वा के बस स्टैंड में मैं खड़ा हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार राजनीतिक मूड क्या है। चूंकि जनता समझती है, जनता जानती है कि हमको किसको प्रतिनिधि चुनकर आगे भेजना है, किसको विधानसभा भेजना है, और यही जनता जनार्दन है जिसको अपना प्रतिनिधि चुनना है। हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है। आप थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे तो मुझे सहूलियत होगी। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम आसिफ खान हुआ, मैं गढ़वा जिला का कांग्रेस जिला सचिव हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से हैं? जी। ठीक है, तो आप चूंकि पार्टी से, आप कांग्रेस से हैं, यहाँ सीट गठबंधन में है, जेएमएम को जाएगी सीट जी। तो क्या लगता है, थोड़ा रोशनी छोड़ दें, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल है महागठबंधन इस का? बार हाँ, माननीय मंत्री जी का जो काम हुआ है और इनसे सभी गठबंधन के लोग खुश हैं। जी। और जो काम हुआ है वो गढ़वा में काबिले तारीफ हुआ है और इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है दोबारा। मतलब ठीक है मंत्री जी का काम? पूरा काम ठीक है, सारा जनता लोग खुश है। यही देख रहा, पूरा झोपड़ी था, सबको मिल गया बना के, सारे लोग खुश हैं यहाँ पे। सबको रोजगार मिल गया, काम मिल गया। जी। आप अपना नाम बताएं। नवनीत कुमार दुबे। नवनीत जी, आपके बगल में भाई साहब से बात कर रहे थे, ये तो कह रहे हैं कि सब काम चंगा है, सब ठीक है, रोजगार मिल गया, दुकान बन गया, बस स्टैंड बन गया, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है उनके लिए हुआ होगा, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। हम एक युवा हैं जी, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है जी। हम मेरे पास कोई रोजगार नहीं है जी। हम पढ़ लिख कर सर्टिफिकेट लेकर केवल खड़ा है कि भैया हमको नौकरी दे दो, मगर कोई नौकरी देने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो रोजगार दे सकती है और इस बार मतदान में उसको चुना जाए? ओनली बीजेपी। बीजेपी रोजगार दे सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो केंद्र में मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही आज तक। देखिए, रोजगार देने के लिए बात हुई थी, रोजगार वो दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नील बट्टा सुनाटा है जी। वहाँ पर कुछ न कुछ मिल ही रहा है जी। यहाँ पर कुछ नहीं है, सब जीरो है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हम लोग, आप चूंकि मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा समझ रहे होंगे, आपसे ज्यादा नहीं पड़ा। रेलवे की नौकरी जो हर साल आती थी बंद है, रैली बहाली आर्मी में होती थी वो बंद है, और आपको लगता है कि रोजगार अभी भी मिल रहा है देश में? आप ही के सामने और लोगों से भी बात करेंगे। जी, मिल रहा है, हमको लगता है मिल रहा है। भाजपा को ही वोट करेंगे? जी बिल्कुल, भाजपा को वोट करेंगे। भाजपा को वोट करेंगे। आप सर अपना नाम बताएं। शिवम दुबे। शिवम दुबे। शिवम जी, लगता है कि इस बार यहाँ कोई काम हुआ है या यहाँ के जो मंत्री हैं उनका काम खत्म, फेल, सब कुछ खराब? मंत्री का काम तो मुझे उतना दिखा नहीं है, जेएमएम की पार्टी की भी कोई काम नहीं दिखी है। अभी रिसेंटली में झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। जेपीएससी की सीट 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बिक रही है। एसएससी सीजीएल, झारखंड सीजीएल की जो सीट है वो 70 लाख रुपए में बिक रही है। सरकार जो काम कर रही है उसमें करप्शन चरम सीमा पे है, करप्शन ही करप्शन है। स्टूडेंट के लिए कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं हुआ। पिछले 5 साल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है जेएमएम पूरी तरीके से फेल हो चुकी है पूरे झारखंड के सरकार में, और इस बार उसका जो है नील बटा सन्नाटा होने वाला है, उसका पूरा का पूरा सीट जो है जाने वाला है। क्या लगता है कि कौन सी सरकार, आप चूंकि युवा हैं, कौन सी सरकार चुनेगी जो काम कर रही है और करेगी? मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार जो है वो सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो स्टेट लेवल पे भी आके बहुत अच्छा काम करने की उम्मीद करते हैं।
आप अपना नाम बताएं सर। आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी, 5 साल में हेमंत सोरेन की यहाँ सरकार है, 10 नंबर में से कितना नंबर देंगे हेमंत जी को? 10 में 11 दूंगा। 10 में 11 देंगे। आप जेएमएम से हैं? नहीं, हम छात्र हैं। छात्र हैं। अभी आपके सामने यहाँ छात्र कह रहे थे कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास के काम नहीं हुए, खूब भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? 2014 में जी डबल इंजन की सरकार थी जी। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे जी। रघुवर दास झारखंड के 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया जी। 13 जिला अलग, 11 जिला अलग। जी ठीक है जी छात्र लोग जी काफी आक्रोश थे। जी बीएड जी। में जो छात्रवृत्ति मिलती जी। थी, छात्रवृत्ति कटौती किया गया। जी। ठीक है, आपको जो है आप बीजेपी सरकार जो है जो वादा की थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ मिला? ठीक बात है। ठीक है, काहे 15 लाख रुपया 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला? आप कह रहे हैं भाजपा को देंगे वोट। मेरा मन, हम देंगे। आपका मन? हम तो देंगे। क्या मतलब भक्त बन जाना है? नहीं, भक्त नहीं बनना है ना। बस स्टैंड था ये जो आप खड़े हैं, ये बना है हेमंत सोरेन सरकार में, ये आप मानेंगे? बना है सर, मानते हैं ये बात, मगर इसका डीपीआर तो आप देखिए कब का है। डीपीआर कब का है? सांसद कोटा से बना हुआ है। सांसद कोटा से बना हुआ है। ये सांसद कोटा से है, तो सांसद ही सब करा दिए। नहीं तो मानिए ये करा दिए। घंटा घर और पार्क जो है कि सांसद करा दिया। जी 10 साल ये बीडी राम का जो है जी। ये तीसरा बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। 10 साल आपका तिवारी जी रहे, यहाँ के भाजपा के विधायक। 10 साल बीडी राम रहे। तो 10 साल पहले ये बिल्डिंग क्यों नहीं बना? बस स्टैंड क्यों नहीं बना? तो ये कहते हैं घंटाघर DP क्यों नहीं बना? ये तो कह रहे हैं- कॉलेज क्यों नहीं अरे बना? ये- बिरसा मुंडा पार्क अरे क्यों नहीं बना? सुनिए तो, ये कह रहे पुराना डीपीआर है। क्या कहेंगे? फिर वही बात, क्या कहेंगे? आप ये बताइए, कोई भी डीपीआर तैयार होता है तो क्या 10 साल 15 साल बाद कम लगता है क्या? आप आगे आइए, आप आगे आइए, इधर आइए आप। ये क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। ये भी जो आप गिनाने लग रहे थे कि पार्क बना और ये बस स्टैंड बन गया, तो कह रहे डीपीआर पुराना है। मंत्रालय अब उतने सांसद जानकारी जी है ने- इनको। यहाँ बिजली, पानी, सड़क, ये पार्क, ये स्टैंड, ये आपका टाउन हॉल, ये सब कहाँ से है? ये सब कहाँ से है? पूछिए ये नीचे। बिजली बोले, ठीक है। 2019 में जीते थे ना माननीय नहीं, 2000 सुनिए, 2014 में 14 से पहले 5 साल वो सरकार चलाए बीजेपी के। एगो योजना, एगो सड़क, एगो रोड यहाँ नहीं बना। किसका कहेंगे? के दिन में 2 घंटा सोने के लिए आदमी सोचता था, दिन में आराम करने के लिए, जो आज 24 घंटा लाइट मिल रहा है। 2 घंटा लाइट, 9 बजे की इंतजार करता था। कहना है कि दिसंबर में मंत्री जी यहाँ से विधायक बने, ठीक है। वो ऐसा क्या कर दिए कि 2 महीना में ग्रिड का उद्घाटन कर दिए, बना वो तैयार बनाया एकदम, खाली जाके फीता काट दिया, हटा के बिना। कह रहे ग्रिड व्रिड सब बना हुआ था। 2 महीना में ग्रिड नहीं बन सकता है। 2 महीना में ग्रिड नहीं बन सकता है। 2 महीना में ग्रिड बना है। कहाँ नहीं बन सकता है? ये 2 महीना कैसे हुआ? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टाइम लगा है उसका। ग्रिड आज जो है का ये सब बीजेपी के लोग हैं, वो वाहवाही झूठा लूटने के फेर में है, और कोई नहीं पूरी अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसका डीपीआर भी बना होगा तो वो साक्ष्य होगा? ये है कब बना? ईयर आपको माननीय के आने के बाद बना है। इनको डीपीआर का ये भी पूछ लीजिए कि कितना की योजना है, मालूम है तो बता दें। कितने की योजना है ये आपको मालूम है? हमको कुछ मालूम नहीं, हम ठेकेदार नहीं है। सुनिए मैं बात बता रहे हैं आपको, योजना से नहीं, हम लोग स्थल पे आते हैं, धरती पे आते हैं। हमको ये मैं बता रहे हैं, बालू 7,000, 8,000, 5,000 से मिल रहा था। क्या मिल रहा था? ट्रेन में तो नहीं जा रहा है आपका। 14 में से पहले ट्रेन में लगा के गया, ये नहीं भी बोलिएगा कौन भेजा है। ट्रेन में जाए या कहीं जाए, जनता को मिलता था 1000 ट्रेन में जाए तो कहीं जाए, ट्रैक्टर पे जा रहा था नहीं है, ट्रेन में जा रहा था वो अच्छा था। कहाँ ट्रैक्टर अब देखिए कहाँ बालू मिल रहा है कह रहे हैं? पूछिए नहीं से, अब वो ट्रेन में जा रहा था तो कहाँ मिल रहा था? प्लास्टर कराया 7,000 रुपया बालू लेके गढ़वे में भरा। आपका वो धन है, आप लुटा दीजिए। हम लोग तो भैया हुआ आवास बन रहा, जो अभी मुख्यमंत्री का नया योजना हुआ आवास है। अब इतने लोग जो मकान बना रहे थे, उन लोग को बालू कैसे मिल रहा है, इनको बालू कैसे नहीं मिल रहा है, ये बताइए ना। आप दोनों से बात नहीं करेगा बाबू। किल्लत है। जी आइए। बालू का जैसे बात हो रहा है ना, बालू का टमाटर 200 रुपया हो गया, उसके बारे में कोई बतिया रहा है? उसके बारे में तो कोई नहीं बतिया रहा है। ठीक बात है। बालू 200, टमाटर 100, 150, प्याज 70, 80। तो उसके लिए हल्ला कोई कर रहा है? तो ये हेमंत जी कर दिया। आप मुझे बताइए कौन किया? हेमंत जी कहाँ करेंगे?
तो बालू तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है ना। इसके पूर्व सरकार में भी यही हाल था। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं कि सब अभी ट्रेन में यूपी जाता था बालू। इधर आइए आप आइए तो। और बालू नहीं, बालू ठीक है, लेकिन हाँ पहले से विकास हुआ है कि नहीं पूछिए ना दूसरे से। वो तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है। हम शहर के आदमी हैं, जैसे कि पानी के लिए पानी, जैसे जो पानी सप्लाई पहले के हम लोग कुत्ता नहीं कूदते थे। आज कोयल जलापूर्ति योजना मंत्री जी करवा दिए। क्या एक भी मेन रोड में देखिए कि भैट लेके कोई नहीं जा रहा है बाहर। बिजली के लिए धरना प्रदर्शन इसी गढ़देवी चौक पे देते थे। बिजली अब कब कटेगा साला पता नहीं चलता है। बिजली खूब रह रही है। बिजली अरे देखने वाला चीज अरे हम तो ये तो मानिएगा। 19 से पहले इंसान टाइम पर सोता था, टाइम पर खाता था, टाइम पर पानी भरता था कि लाइन कटने वाला है। कब आएगा इसका कोई सूचना नहीं था। कहा तो 7 से 9 कटेगा, फिर 11 बजे से सीधे 4 बजे भोर में आएगा। गर्मी में सड़क रही है। आज वो चीज नहीं है। इनके आने से विकास नहीं हुआ। हड़ताल पे बैठते थे आप इधर आइए, के लिए। आप आइए तो बात। अरे कुछ ऐसा बात नहीं है, बोलिए। बस मुझे ये बताइए कि अभी यहीं पे तमाम लोगों से बात कर रहे थे। आप गढ़वा के ही हैं जी। आप मुझे ये बताइए कि 5 साल हेमंत सोरेन सरकार ने कोई काम किया भी है या नहीं किया है? हालांकि बहुत विरोध भी है, आप बताइए। यहाँ तो काम जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। काम हुआ है, क्या काम हुआ है? यहाँ जैसे में आपका ये बस स्टैंड, बिरसा मुंडा पार्क और बहुत सारा काम आइए हुआ है। बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, मतदान करेंगे आप? जी करेंगे, एकदम करेंगे। कितना साल हो गया? मेरा 18 साल हो रहा है। पहला मतदान करेंगे? जी पहला मतदान। किसको करेंगे? जी गिरिराज सिंह जी को करेंगे। गिरिराज सिंह क्यों? आप आज और इनका 17 साल और ये 15 साल आकलन कर लीजिए। आप बताइए ना गिरिराज जी का काम, हम नहीं जानते हैं। आज आप जाके देखिए ब्लॉक में क्या स्थिति है जी। आज कितना कमीशन है। उनके समय में वो घर घर जाके काम करते थे गिरिराज जी। जी। अब बालू का स्थिति आप यहाँ बात करते हैं, उनके कार्यकाल में बालू का स्थिति आप देखिए। ब्लॉक में कई बार किस काम से गए थे? ब्लॉक में आप गए थे कभी काम के लिए? आपके पीछे से ही पूछ रहे हैं। अरे जी गए थे, एकदम गए हैं। कौन से काम? थोड़े है कि 18 साल आज हुआ है तो ब्लॉक में काम ही नहीं ब्लॉक किए में हैं। किस काम से गए थे? कहाँ इनका क्या लगा? और इनसे ये पूछिए कि गिरिराज सिंह जी विधायक कब थे? कब थे और क्या किए थे? गिरिराज जी कब विधायक थे? 2009 में थे। आप उस वक्त कितने गलत साल? बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं जी, गलत बोल रहे हैं। सत्येंद्र नाथ तिवारी 2009 में विधायक थे। 2009 में अप्रैल और नवंबर जीते हैं वो नवंबर में जेवीएम से जी। 2009 तक वही थे। तो उससे पहले तो आप 2009 में 1993 से 2009 तक गिरिराज सिंह एमएलए थे। 1993 से 2009 तक गिरिराज सिंह विधायक थे। ठीक है, विधायक थे। 9 में तिवारी जी बने हैं। 9 में बने ना, ये इनका कहना भी ठीक है। आप 93 में कितने साल के थे? 93 में हम जन्म ही लिए थे। जन्म नहीं लिए थे, तो जो लोगों ने कहा वो आपने सुना? जी वही सुना। ठीक है। और तो लोग आज जो कह रहे हैं, जो उस दिन भी थे, वो ऐसा थोड़े है कि सब लोग झूठी बोल रहे हैं जी। ठीक है, मतलब आप आज भी मैं जो देख रहा हूँ उसको कैसे ठुकरा सकता गिरिराज सिंह से मिले हैं आप? हूँ? जी एकदम मिला हूँ। आते जाते हैं लोगों के बीच? एकदम आते जाते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आप इस बार मतदान है जी, चुनाव परवान पर है जी। आप किसको मतदान करेंगे और क्यों करेंगे? हम माननीय मिथिलेश ठाकुर को करेंगे। मिथिलेश ठाकुर क्यों? 5 साल में जी। 5 साल नहीं 2019 से लेकर 2024 तक जो गढ़वा में काम नहीं हुआ था वो हुआ काम। मिथिलेश ठाकुर के मुझे 5 काम गिनाएंगे आप? 20 काम गिनाएंगे। आप गिनाइए। जहाँ खड़े हैं आप, हाँ। बस स्टैंड 1, हाँ। पार्क 2, बिरसा मुंडा पार्क, स्टेडियम, काम गिनाएंगे। स्टेडियम 3, कलेक्ट्रेट 4, उसके बाद अभी यहाँ महिला कॉलेज अभी उद्घाटन हो गया है। लाइन उस पर सुखबाना में 5 हो गया ना। ठीक है, 5 उसके बाद आ गया ये। अभी जितना अटौला में अभी स्टेडियम का उद्घाटन काम लग गया है। ठीक है, बाईपास रोड। चलिए हम मान गए, 5 काम मान गए। ठीक। अब मुझे बताइए, हेमंत सोरेन 5 सालों से मुख्यमंत्री हैं जी। अगर 10 नंबर में से मुख्यमंत्री को देना हो तो आप कितना नंबर? 1 नंबर। 10 नंबर में 100 नंबर देंगे। 10 नंबर में 100 के 10 में देंगे। 10 में 10 देंगे। 10 में 10 10 में 10 देंगे। 10 में 10। कौन सी उनकी योजना है हेमंत सरकार की? कौन सी कल्याणकारी योजना है? मैया सम्मान यात्रा, मैया सम्मान योजना। ठीक है। ठीक है। यात्रा तो निकला था। यात्रा ही ठीक है। निकला था। कल्पना सोरेन जी यात्रा निकाली थी, गढ़वा में भी आई थी।
और उसके बाद अभी समझ ले गरीबों का जो भी किसान बिजली बिल 200 यूनिट फ्री हर गरीब को। उसके बाद पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को बच्चियों के लिए उसका योजना अलग। गुरुजी का क्रेडिट कार्ड, किसान का 2 लाख माफ, बिजली बिल माफ। अब हो गया, आप बहुत बोले। इधर आइए भैया, इधर आइए। नहीं और सुन लीजिए। नहीं पूछिए ना, ठीक है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है गिरिनाथ सिंह जी का। नहीं मेरा सुन लीजिए। आप इसको छोड़िए, मैं छोड़ दे रहा। गिरिनाथ सिंह जी 17 साल काम किए, एक भी काम आप बढ़िया बता दीजिए गढ़वा में। सिर्फ एक काम केवल शिक्षा के क्षेत्र में गिरिनाथ सिंह का कॉलेज, महिला कॉलेज, आज इनका 10 कॉलेज अपना है। तो ये शिक्षा का क्या स्थिति था? जी आराम से आप ये पूछिए गिरिनाथ सिंह के बारे में। मैं अभी आपके सामने पूछूं। आराम से सब लोग यही बात करेंगे। इनका कहना है कि गिरिनाथ सिंह ने जो भी काम किया, व्यक्तिगत काम किया, अपने लिए कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए। आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? इनसे पहले जो यहाँ बस स्टैंड था किसका बनाया हुआ था वो? इससे पहले जो समरनालय था वो किसका बनाया हुआ था? इनका जन्म जो है किसका बनाया हुआ था? इनको सही जानकारी नहीं है। तो बस स्टैंड पहले वाला हम बता रहे हैं 1993 में बना था, और उस टाइम उनका जन्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ था, वो तो कह रहे हैं। 93 में जन्म बस स्टैंड बना था फर्स्ट। कौन बनाया था ये बताइए ना आप, ये सवाल है। ये डीसी बनाए थे गढ़वा का। विधायक कौन थे? विधायक सुनिए मेरा बात सुनिए। उस टाइम गिरिनाथ सिंह विधायक थे 1993 में। ठीक है। लेकिन जो भी प्रोसेस हुआ था, क्या नाम था उनका डीसी का, बहुत अच्छे डीसी थे, सतपति जी थे, वो बनाए थे बस स्टैंड। चलिए ये तो मान लिया जाएगा। विधायक बिना सरकार के उस वक्त विधायक नहीं थे, बना उन्हीं के रीजन में बना। ये समाहरणालय भी बता रहे हैं। समाहरणालय बना था, उसके पहले बना, उसके पहले से। ठीक है, समाहरणालय बहुत पहले है। जी के पहले से। जी ठीक है, बात कीजिए ना। आप ही के सामने पूछिए। वर्तमान में जो भी काम हुए हैं, आपको लगता है कि मिथिलेश ठाकुर ने काम किया है या नहीं किया? हाँ या ना? सच बोलना, काम हुआ है या नहीं? जी हुए तो काम हुआ है। आज तक स्टेडियम में ताला बंद है। आज 2-3 साल हो गया स्टेडियम बने हुए। ताला लगा। ये तो कह रहे हैं कि स्टेडियम बना। देखिए स्टेडियम के आगे मैच खेलने के लिए स्टेडियम ठीक बोल रहे हैं, ताला भी बंद है, ये बात सही है। ओपनिंग हो गया है? ओपनिंग नहीं हुआ है ना। ओपनिंग हुआ नहीं तो कहाँ से होगा वो? ओपनिंग होगा सरकार जाने के बाद। फील्ड का जो कोर्ट है वो छोटा हो चुका है, बात ये है। अब बताइए, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री है, उससे इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है कि वो कोर्ट छोटा बनवा सकता है? सबसे बड़ा बात यही है। इसी के चलते जो फुटबॉल का स्टेडियम है वो खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, हम दूसरे लोग, अब आपसे बहुत बात हो गया। आप इधर आइए भैया। आप मुझे ये इधर आप मुझे ये बताइए, आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम एमडी रमेश रजा होगा। रमेश रजा। रमेश भाई, इस बार चुनाव है, मतदान किसको करेंगे? देखिए, अगर आज के कार्यकाल में देखा जाए, अगर विकास को देखा जाए तो माननीय मंत्री जी को वोट नहीं किया जाए, क्योंकि आज उनके कार्यकाल में ऐसा है कि जो भी काम हुआ आज से 10 साल 20 साल पुराना जो भी है, लेकिन आज के कार्यकाल में जिस सड़क, जो गली, जो रोड, जो जहाँ सा वहाँ हर जगह सड़क की सुविधा कर दी है। बस स्टैंड को निकाल के, आज जो पहले बस में बैठने का तरीका नहीं था, लोगों को यहाँ डर लगता था बैठने में, आज यहाँ पे खुलेआम बेहिचक डर के बैठते हैं, रुकते हैं वहाँ। पहले दूसरी बात है कि पहले यहाँ लोगों को घूमने का, उठने बैठने का समय नहीं था, लेकिन हर संडे अब क्या होता है, हर वीक में एक बैठने का शहर के लोगों के लिए एक बिरसा मुंडा पार्क बना दिए हैं, हेलीपैड बना हुआ खूबसूरत। उससे गुस्से में क्या कि अगर सरकारी डिपार्टमेंट से बात किया जाए तो इसमें अच्छा बहुत खूबसूरत समरनालय भी बनाए हुए हैं जी, और भी काम हुए हैं। हाँ, काम उनके कार्यकाल में काम हुए हैं। आप इधर आइए भाई, आपसे मेरी बात नहीं हुई, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम एमडी राशिद खान होगा। राशिद भाई, चुनाव सर पर है, मतदान भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार ने 5 सालों में कोई काम किया है जिस पर लगता है कि मतदान करेगी जनता? देखिए, काम का तो मैटर आप जो है क्या बोला जाता है अलग समझ जाइए। मान लीजिए सत्येंद्र तिवारी जी का 10 वर्ष जी, और माननीय गिरिनाथ सिंह जी का 17 वर्ष जी, ये दोनों को मिला दीजिए हो जाता है 27 वर्ष जी, ठीक जी। 27 वर्ष भी ये कम है जी। अगर से आज़ादी के बाद देखा जाए तो ये पूरे गढ़वा विधानसभा में
जितना काम माननीय मंत्री जी करवाए हैं, ना ही कोई यहाँ का विधायक और ना ही इससे पूर्व में जो मंत्री रहे हैं वो कराए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी विकास की गंगा बहाई है इस पूरे विधानसभा में, एक ऐसा लकीर खींचा है जिसको पट पाना आने वाले जो दूसरे पार्टी के अगर से विधायक हो उनके लिए भी असंभव चीज है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यही मैं बात कर रहा था, कई लोगों ने कहा कि इस बार भ्रष्टाचार भी खूब हुआ। भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। भ्रष्टाचार देखिए, अगर से कोई भी सिस्टम कोई भी सिस्टम होता है तो सिस्टम में थोड़ा बहुत त्रुटि हर गवर्नमेंट में होता है, चाहे वो स्टेट का गवर्नमेंट हो, चाहे वो ये सेंट्रल का गवर्नमेंट हो, केंद्र का गवर्नमेंट हो। और मानिए आप सपोज डेट मान लीजिए कि केंद्र का नौकरी के बारे में सोच लीजिए, तो केंद्र में भी जब से 2014 से लेकर अभी तक माननीय मोदी जी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, ये 10 सालों में अगर से वैकेंसी के नाम पर, रोजगार के नाम पर अगर से कुछ हुआ है तो बीजेपी के लोगों से पूछिए। ये 10 सालों के अंदर समझ लीजिए आपकी क्या, हेमंत जी ने नौकरी दिया, हेमंत जी ने नौकरी दिया। आप सोचिए ना इसको, आपका 5 वर्ष है इनका, ये माननीय हेमंत जी का उस 5 वर्ष में से 2 वर्ष कोरोना काल में खत्म हो गया। कोरोना काल का जिक्र ही मत कीजिए। अब आ जाइए, हम लोग 3 वर्ष बचा। इस 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस पूरे झारखंड में विकास का कार्य हो, चाहे जो नौकरी के नाम पर हो, हाँ ये मैं मानता हूँ कि नौकरी जो है थोड़ा सा नौकरी के मीटर में थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन फिर अभी जो चुनाव से पहले का जो मीटर था रफ्तार पकड़ा, जितना नौकरी देना चाहिए। अच्छा, एक नौकरी भाजपा कहती है कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है, इसलिए उनको जेल भी रहना पड़ा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है प्रदेश में? अच्छा देखिए, जो भी गरीबों का मसीहा है, जो भी मान लीजिए कि आपके पूरे झारखंड में आदिवासियों का हितैषी कौन? हेमंत सोरेन। पूरे झारखंड में ओबीसी का हितैषी कौन? हेमंत सोरेन। पूरे झारखंड में अल्पसंख्यक समाज का हितैषी कौन? हेमंत सोरेन। सभी को साथ लेकर चलने वाले कौन? हेमंत सोरेन। अच्छा, आप ये सोचे थे कि कोरोना काल में कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री, चाहे वो सेंट्रल का चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट का हो, पूरे 28 राज्य में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री आपको दिखा जो अपने लेबर को जो है दूसरे जगह से एरोप्लेन पर बैठा कर लाया हो? लेकिन वो माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी ने किया है, लेबर को बैठा कर वहां से लेकर आए हैं यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, कल्पना जी ने जब मैया सम्मान योजना शुरू किया था तो गढ़वा से ही किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि उसका असर इस बार चुनाव में होगा? बिल्कुल। मान लीजिए कि सपोज दैट मैया सम्मान योजना जो है वो एक महिलाओं के लिए लाया गया, उसके बाद जो है 18 वर्ष के मतलब जो है लड़कियों के लिए भी उसको लागू कर दिया गया। अच्छा, सपोज डेट मान लीजिए कि पहले के समय में, अभी इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो तो महिलाओं के लिए कुछ सोचा नहीं। मान लीजिए हेमंत जी ने अगर इस चीज़ को सोचा है कि हम महिलाओं को 1000 रुपया दें, तो उससे मान लीजिए कि उन लोगों का पालन पोषण में चाहे कुछ चीज़ में अपना ज़रूरत में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको फिर माननीय हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट में पास करके उसको 2500 कर दिया। अब दिसंबर माह से जब गवर्नमेंट बनेगी नहीं, तो उसके बाद दिसंबर माह से सभी महिलाओं को 2500 रुपया मिलेगा। कल्पना जी कैसी नेत्री हैं, कैसी नेत्री हैं? कल्पना जी बहुत अच्छी नेत्री हैं। लगता है कि अगर ऐसा कोई आपातकाल होता है तो संभाल लेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। उनके अंदर वो काबिलियत है, उनके अंदर क्षमता है उतना कि वो राज्य को चला भी सकती हैं और राज्य को एक अच्छी दिशा में ले जा सकती हैं। उनके अंदर वो काबिलियत है, क्षमता है, हर चीज़ है उनके अंदर, बस उसको हमको और आपको परखने की ज़रूरत है। ये मैं गढ़वा में मौजूद था और गढ़वा में समझने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं मेरे आसपास तमाम लोगों की भीड़ है और ये लगातार मैं कोशिश कर रहा था समझने की इस बार मतदान में जनता का मूड क्या है। जनता का साफ कहना था कि लगातार हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना हो या कृषि बिल की माफी हो और तमाम जो मुद्दे, जी कहिए ना, अब आइए बहुत शॉर्ट में कहिएगा। जी हाँ जी। अब आइए मंत्री जी पर। जी। अब लोग बोल रहे हैं कि मंत्री जी ने कुछ काम नहीं किया पूरे गढ़वा विधानसभा में। इससे पहले आप देखते होंगे गढ़वा विधानसभा में हम लोग चारों तरफ, आप रोड पर चलते तो आपको गड्ढा हर जगह मिलता, लाइट का व्यवस्था नहीं था। इस सड़क पे तो अभी भी है, एक सड़क बनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आप इस चीज को मान लीजिए कि माननीय मंत्री जी ने, जब हम लोग गांव में जाते थे तो लगता था कि अंधेला है, लूटपाट हो जाता, लेकिन अभी के समय में जाइएगा कि जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है बड़ा वाला, आज हर गांव हर चौराहा चमचमा रहा है मंत्री जी के रीजन में। रोड जो है क्या बोला जाता है, फ्रेश है, पानी की सुविधा है, हर चीज की सुविधा है। आप जो है पार्टी बेसिस पर कोई लोग बोल सकते हैं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन
अगर से वो निस्वार्थ भाव से अगर से अपने से खड़े होकर सभी स्वार्थ को छोड़कर और अपने दिल पर हाथ रखकर अगर से कोई भी ये बोल दे कि मंत्री जी काम नहीं किए हैं। जी आइए ना बात करते हैं। आप मुझे अपना पहले नाम बताएं। पिंटू कुमार। पिंटू जी 5 सालों में कोई काम हुआ भी है इस विधानसभा में या नहीं? इतना काम हो गया है कि आज तक जब से पैदा लिए ऐसा काम देखे ही नहीं है। आप जहाँ जाइए, रुक जाइए, आप जहाँ जाइए, यहाँ से आप बस स्टैंड से सनपुरवा से आप जो चालू कीजिए, यही बस स्टैंड था कि यहाँ पानी चूता था। आज देख लीजिए कैसा बस स्टैंड। ठीक बात है। यही टाउन हॉल था जो उसमें कहीं भी कोई प्रोग्राम करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई जगह नहीं था, पानी चूता था। आज देख लीजिए कैसा आपका बना हुआ है टाउन हॉल, जहाँ पे लगता है हेमंत सोरेन सरकार अगर 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना नंबर? 10 नंबर। कौन सी योजना है कल्याणकारी सरकार की जो जमीन तक उतर पाई? बहुत सारा योजना है। मैया सम्मान योजना है जी, देख लीजिए। किसानों का ऋण माफ, बिजली बिल अभी माफ हो गया पूरा जी, जो गरीब तबके का है। ये लगता है कि चुनाव में ये सब काम, इसमें कहीं कोई संकोच वाला बात ही नहीं है। शुक्रिया। ये हमारे साथ तमाम लोग थे जो साफ यह कह रहे थे कि हेमंत सोरेन सरकार ने 5 सालों में बेहतर काम किए हैं और लगातार इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में दिखेगा। हो सकता है कि हेमंत सरकार फिर से रिपीट भी कर जाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।